आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम इस सीरीज में कुछ शख्सियत से मुलाकात आपकी कराते हैं और ऐसी शख्सियतों से मुलाकात होती है जो अपने करियर में कामयाब हैं और एक्सपर्टीज रखते हैं किसी ना किसी एरिया में। आज की जो हमारी खास मेहमान हैं वो हैं बहुत ही यंग डायनेमिक मिस रीना सिंह। आप प्रिंसिपल हैं, ट्रेनर हैं और इस वक्त फरीदाबाद का जो वन ऑफ द बेस्ट प्री स्कूल है फरीदाबाद में, उसमें आप प्रिंसिपल हैं। मिस रीना सिंह, वेलकम टू आवर मोटिवेशन वेब सीरीज। थैंक यू सो मच सर एंड गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे यूं रूबरू होना। वर्चुअल प्लेटफॉर्म की देन है और जैसे आप कह रहे हैं खास स्पेशल लोग या ऐसी स्पेशल अचीवर्स, मैं समझती हूँ कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ। यू आर एन अचीवर, यू आर अ मोटिवेटर एंड यू आर अ स्पेशल गाइड इन लाइव्स ऑफ मेनी पीपल नाउ एंड लेटर। So it's my privilege to be a part of this show and मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ और बाद में जो भी सुनेंगे इस शो को कुछ इंस्पायर करने की। मुझे लगता है कि चूंकि मैंने कभी उस लेवल पर काम नहीं किया जिस लेवल पर आप काम कर रही हैं। सबसे मुश्किल चैलेंजिंग जो टास्क है एक टीचर का वो होता है एक प्री स्कूलिंग के जो बच्चों के साथ काम करना। एक 2.5 years old, 3 years old, 3.5 years old, वो जो बच्चे हैं उनको संभालना, उनको ट्रेन करना, उनको ग्रूम करना। मैं जो समझता हूँ प्री स्कूल के मीनिंग वही होता है कि उन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। एक ट्रेनिंग होती है उनकी, ग्रूमिंग होती है उनकी। वो जो लेवल है वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, सबसे चैलेंजिंग है। जब आप तैयार करके हमारे पास बड़े स्कूलों में बच्चों को भेज देती हैं प्राइमरी में, या फिर वो बच्चे फिर बड़े होकर के या प्राइमरी के टीचर उनको तैयार करते हैं मिडिल स्कूल के लिए। जब मिडिल स्कूल में या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे आते हैं तो बिल्कुल तैयार होते हैं उनको। सबसे चैलेंजिंग जो टास्क है मैं समझता हूँ वो है बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पर, जिस लेवल पर आप काम करती हैं। तो वो जो चैलेंजेस आप फेस करती हैं मैं चाहूंगा वो आप शेयर करें। हमारे बहुत सारे टीचर्स भी देखेंगे हमारी इस बात, हमारी गुफ्तगू को सुनेंगे और बहुत सारे गांव के, खास तौर से गांव के लिहाज से एक वो पर्सपेक्टिव जहन में रखते हुए कि रूरल एरिया में हमें काम करना है, वी आर वर्किंग इन द रूरल एरिया, उसके लिहाज से आप हमें कुछ टिप्स भी देना चाहेंगी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जी सर, तो थोड़ा मेरी जर्नी के थ्रू मैं इस चीज को एड्रेस करना चाहूंगी कि आज से करीब 25 साल पहले जब मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा आप टीचर बन जाओ, उस टाइम मेरा बिल्कुल ये ख्वाब में भी नहीं था कि मुझे टीचर बनना है। मुझे टीचिंग प्रोफेशन से ही ऐसा लगता था कि मैं क्या कर दूंगी किसी की लाइफ में। मतलब टीचर्स, हाँ ठीक है, कुछ टीचर्स मेरे अपने जहन में आते थे जिन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया बचपन में। ज्यादातर प्री नर्सरी, नर्सरी या केजी एज ग्रुप के मेरे को टीचर्स रिफ्लेक्ट होते थे अपनी मेमोरी में, जिन्होंने मेरा शायद पहली बार हाथ पकड़ा होगा या पहली बार गाना सिखाया होगा या पहली बार मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ प्रेरित किया होगा। तो कहीं मेरे जहन में बहुत प्री प्राइमरी विंग के टीचर्स की एक मेमोरी होती थी, या फिर एक मेरी मैथ्स की टीचर जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। तो मैं एक सिंपल ग्रेजुएट थी और मैंने फैशन डिजाइनिंग किया था। मैरिज हुई, उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हो गए और मेरी डॉटर ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड बोला, टीचर। मम्मा व्हाई डोंट यू बी अ टीचर? मेरे फ्रेंड की मम्मी टीचर बन गई एक स्कूल में, आप क्यों नहीं बनते? तो वहां से मुझे लगा कि मुझे कुछ शुरुआत करनी है। तो मैं तो बीएड भी नहीं हूँ, मैं तो कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं है, मैं तो सिर्फ बीएससी करे हुए एक यस मदर हूँ, तो मैं एक टीचर तो डेफिनेटली हूँ और मुझे सीखना है। तो लकीली कहते हैं कि जब आपकी इच्छा होती है तो भगवान भी और खुदा भी आपके लिए जरिया पैदा करते हैं। तो मेरे लिए ये हुआ कि एक स्कूल से एक प्रिंसिपल, उनके घर में कुछ फंक्शन था, वहां से इनवाइट आया क्योंकि उनका बेटा मेरे हस्बैंड के साथ जॉब करते थे। मैं वहां गई, उन्होंने मेरी सिंगिंग सुनी, तो मैं गाना अच्छा गाती हूँ। तो जैसे उन्होंने मेरा गीत सुना तो उन्होंने बोला आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, आप क्या करती हैं? मैंने कहा सर अभी तो 2 बच्चों को संभाल रही हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे मेरे। तो बोले कि व्हाई डोंट यू बी अ टीचर? तो उन्हें कहीं मेरे अंदर एक स्पार्क दिखा कि मैं शायद टीचर बन सकती हूँ। मैं कहा सर आई हैव नॉट डन बीएड, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कोर्स। तो कहते हैं लकीली हम लोग कोर्स कराते हैं, तो हम ट्रेनिंग्स ही चाहते हैं स्कूल में। दैट वाज द विजन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्कूल वेयर आई गॉट इम्प्रेस्ड कि सत्य साई स्कूल एक है एमपी में और उसकी काफी ब्रांचेस हैं, 100 स्कूल्स हैं उनके ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। तो उस स्कूल का सोच ही ये था कि हम फ्रेशर्स लेंगे, अपने हिसाब से ग्रूमिंग करेंगे और उनको ट्रेन करके फिर हम ट्रेन टीचर्स कहलवाएंगे। तो उन्होंने दे हायर्ड मी एज अ ट्रेनी एंड आई, इंटरव्यू में काफी लोग थे, हम 4 लोगों का सिलेक्शन और हमें बैंगलोर जाना पड़ा। वो सबसे बड़ा चैलेंज था। जैसे आपने कहा अर्ली इयर्स एक चैलेंज है, लेकिन अर्ली इयर्स के लिए प्रिपरेशन भी मेरे लिए एक चैलेंज था।
हम लोग 1 साल के लिए बैंगलोर चले गए, मैं अपनी दोनों बच्चों को अपने हस्बैंड और मदर के साथ छोड़ के। वो स्टेज एक ऐसी थी जो मेरा डिसाइडिंग मोमेंट था, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। सो लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज आती है, वी हैव टू ग्रैब इट, वी हैव टू बी वेरी फर्म, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर ओन परफॉर्मेंसेस, कि नहीं मुझे किसी ने विश्वास करके लिया है तो मैं उसका विश्वास पे खरा उतरना है। तो मैं 1 साल के उस कोर्स के लिए चली गई, और वो कोर्स IMC बैंगलोर, विच इज द बेस्ट सेंटर इन इंडिया फॉर मॉन्टेसरी कोर्स, इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड सेंटर। एंड ये कोर्स, ये सेंटर मारिया मॉन्टेसरी ने खुद स्टैब्लिश किया था इंडिया में। और उनके तहत जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, फर्स्ट ट्रेनर वो मीनाक्षी शिवरामाकृष्णन, एक रिनाउंड पर्सनालिटी है मॉन्टेसरी फील्ड में। मैं बहुत लकी थी कि मेरे को डायरेक्ट ट्रेनिंग उनसे मिली थी। अच्छा, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी थी जैसे मैं मारिया मॉन्टेसरी से खुद सीख रही हूँ। बिकॉज जब वो बोलती थी, जब वो बताती थी, या जैसे उन्होंने बुक्स इतनी ज्यादा स्टडी करी थी, उन्होंने वो कोर्स उनके डायरेक्ट ट्रेनिंग की के तहत किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बेस्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है, एंड आई गिव माय बेस्ट। सो मैंने वो सेंटर भी टॉप किया था अमंगस्ट 170 स्टूडेंट्स। मैंने बहुत मेहनत करी थी, और वो ट्रेनिंग आसान नहीं होती। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग फ्रॉम IMC इज डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट। और मैं पहली इंसान थी जिसने हिंदी प्रेजेंटेशंस को हिंदी में ट्रांसलेट किए थे, क्योंकि वहां इंग्लिश ही सब जानते थे, या कन्नड़ा या लोकल लैंग्वेजेस का डोमिनेंस था। तो हिंदी एज अ प्रेजेंटेशन, हिंदी वर्णमाला पेटी या अक्षर पेटी, उसको मैंने बोला कि ये हिंदी में प्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। अगर कोई लैंग्वेज, जैसे गाँव के बच्चे हैं, तो उन्हें पहले उनकी नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग से रूबरू होना है, या उनको उस तरीके से कंफर्ट देना है, फिर हम इंग्लिश की फाउंडेशन या किसी और की लैंग्वेज की फाउंडेशन पे हम उनको ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बनाइए। तो मैंने सारे प्रेजेंटेशन हिंदी में बनाए, तो मुझे एक टाइटल मिला पंडित वहां पर। सो मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं तो अलग बैकग्राउंड से हूँ, मैं पंडित हूँ भी नहीं। तो फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया हैप्पीली, क्योंकि उन्होंने कहा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मॉन्टेसरी वर्ल्ड में जाना जाएगा, क्योंकि आपने एक लैंग्वेज पे पूरी एक फाइल बना के दी है पैरेलल टू योर कोर्स। और कोर्स बहुत रिगरस था, उसमें ज्योमेट्री था, एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, लैंग्वेजेस थी, अरिथमेटिक्स थी। वो सारा जब मैंने समझा, और 1 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद जब मैं वापस आई, बिलीव मी आई वाज अ चेंज्ड पर्सन। एक मदर बेहतर बन गई, एक टीचर बन गई, और मेरे अंदर वो एम्पैथी आई बच्चों के लिए कि हम इतना कुछ कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। वो मैंने कमिटमेंट निभाया आज तक भी, कि मैं अर्ली चाइल्डहुड डोमेन को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये सबसे चैलेंजिंग ही नहीं, ये सबसे क्रूशियल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड ये सबसे इग्नोरेंट है इंडिया में। तो मेरा ये कमिटमेंट था, ये ओथ थी कि मैं इस सेगमेंट को कभी भी नहीं छोड़ूंगी पैसे की वजह से। और ये कई बार हुआ मेरी लाइफ में, बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज आई, आप मिडिल स्कूल प्रिंसिपल बन जाओ, सीनियर स्कूल बन जाओ। मैं सिर्फ प्री प्राइमरी और प्राइमरी तक ही फोकस्ड रही। मैं वापस आई, और उस कमिटमेंट के साथ मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करूंगी, मेरे स्कूल का हर बच्चा मेरा अपना बच्चा है। लकीली सर, वो पहले स्कूल में हमारे गाँव के करीब 50% स्ट्रेंथ होती थी क्लासेस में, और वो बच्चे, बिलीव मी एंड आई एम एडमिटिंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन हियर, कि वो बच्चे ज्यादा डिसेंट, ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील्ड होते थे। उनके पेरेंट्स हमें ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि जो शहर के बच्चे होते हैं, जिनके पास ऑल प्रिविलेजेस हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, उनको लगता है हाँ दिस इज लाइक अनदर स्कूल। बट फॉर दोज चिल्ड्रन who got admission in this school with a very nominal fees, उनका फीस स्ट्रक्चर अलग था, कुछ को फीस का प्रॉब्लम था, तो स्कूल यूज्ड टू कंसिडर, बट यस मोर और लेस की फीस स्ट्रक्चर उनका अलग था, और वो आते थे। लेकिन अगर 50% स्ट्रेंथ आ रही है, तो आपको बैलेंस करना है। वो बच्चे घर से किस हालत में शुरुआत में आते थे, फिर हम उनको गाइड करते थे कि सफाई पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए, ये पढ़ाई ही नहीं जरूरी होती है, लाइफ में आपकी फिटनेस मैटर्स करती है। तो वो शुरू में पहले पार्टिसिपेट नहीं करते थे, फिर योगा कराना, मेडिटेशन कराना, उनको क्लासेस में सारा एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटीज उस जमाने में बोला जाता था, अब तो इंटीग्रेटेड अप्रोच है प्रोग्रेसिव करिकुलम में। तो उन सब में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए मैं बहुत एनकरेज करती थी, क्योंकि बच्चे बहुत शाई होते थे कि नहीं, हम इन बच्चों के सामने एक डिफरेंस उनको फील होता था। लेकिन यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज है स्कूल में जो सबको यूनिफॉर्मिटी सिखाती है। कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं रहती है उन बच्चों में, लेकिन अगर उनको एनकरेज किया जाए, अगर टीचर्स उनको एनकरेज करें, बट अगर मोटिवेशन दे दिया, और मेरी नजर में कोई फर्क नहीं है, मेरी दाएं और बाएं आंख मेरे लिए बराबर है, एज अ टीचर मेरे हर बच्चा मेरे लिए बराबर है, और वो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मैं एक मैनेजर हूँ उनकी, तो मैं उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। मेरे प्यार सेम है सबके लिए, मेरा फोकस सेम है, बल्कि जो नहीं परफॉर्म करे उनपे मेरा फोकस ज्यादा जाता था। मैं पेरेंट्स को अलग से बुलाती थी सैटरडे, मेरा कमिटमेंट लेवल इतना था कि मैं उस एरिया में पॉपुलर हो गई थी कि कौन सी टीचर है जिसे इतना टाइम है, जो सैटरडे भी बुलाती है, शाम को भी बात करना चाहती है, कनेक्ट करती है, गांव वाले बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। तो उस एरिया में आप देखिए, आवन, रुठियाई, गुना, इट वाज इन MP, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
के बगल में गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज भी आप टाइप करेंगे सत्यसाई, श्री सत्यसाई विद्या विहार, वहां पे आप देखेंगे इस टाइम 75% to 80% रूरल बच्चे, क्योंकि उस टाउनशिप के बच्चे तो हो गए बड़े और एम्प्लॉयज रह गए, अभी भी वो ओल्ड एज में आ गए। तो जो गांव की पॉपुलेशन है वो सारी इस स्कूल में आती है, एंड दे आर टॉप परफॉर्मर्स ऑफ दिस होल एरिया। एमपी में उनकी सीबीएसई रैंकिंग तक आती है। और ये बच्चे आज जो करियर में कर रहे हैं, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट 25 ईयर्स अगो, आज ये बच्चे क्या क्या नहीं कर रहे हैं करियर में। आई एम सो इम्प्रेस्ड जब वो मेरे को कनेक्ट करते हैं। मेदांता में कोई डॉक्टर है, कोई किसी ने अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, मैं उनके अचीवमेंट्स के लिए पूरी बुक लिख सकती हूँ। तो देयर इज नो डर्थ ऑफ पोटेंशियल इन इंडिया, देयर इज नो डर्थ ऑफ गुड टीचर्स इन इंडिया। अगर मैं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं और कर सकते। तो मेरे से और टीचर्स इंस्पायर होते थे कि अगर ये टाइम निकाल सकती, इनके भी 2 छोटे बच्चे हैं, तो इनके मन में ऐसा भाव आता है कि जैसे मेरी बच्ची है वैसे ये लोग भी कर सकते हैं। तो आप बस देते जाइए, आप बस उनका पिक्चर जो है, कहते हैं ना पात्र में पात्रता होनी चाहिए लेने की, ऐसे ही टीचर में देने की होनी चाहिए। तो गुरु को सही शिष्य मिल जाए और शिष्य को सही गुरु मिल जाए तो फिर देयर इज नो लिमिट। नहीं नहीं, कहीं आपने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं भी टैलेंट की, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो हमने अपने गांवों को, जबकि हमारे हिंदुस्तान की जो 80% आबादी है, या यूं कहें कि अगर सही मानों में हिंदुस्तान जो है वो गांवों में बसता है, रूरल एरियाज में बसता है, लेकिन हमने और हमारी सरकारों ने भी जो है वो हमने अपने गांवों को नजरअंदाज किया है। यानी गांवों को हमने कैच नहीं किया, देखा नहीं कि हमारे गांव में कितना टैलेंट है बच्चों में। अगर उनको ऐसे शिक्षक मिल जाए जो डेडिकेटेड टीचर है, जैसे आपने अपना बताया कि आप उनको छुट्टी के रोज भी आप बच्चों को बुला लेती थी, उनको एक्टिविटीज कराती थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ाती थी। ऐसे अगर शिक्षक मिले तो बच्चे क्या नहीं कर सकते, वो बच्चे पूरी दुनिया में छा जाएंगे ऐसे बच्चे, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है बहुत ज्यादा। तो आपको कुछ फर्क भी लगता होगा, जो अब आप शहर में काम कर रही हैं, आपने गांव में भी काम किया है, तो आपको कहीं ना कहीं एक डिफरेंस भी नजर आता है। वो बच्चे, मैं जहां तक देखता हूं कि गांव के बच्चे जो है ज्यादा आज्ञाकारी या ओबीडियंट होते हैं। बिल्कुल, वो अपने टीचर को ज्यादा सम्मान भी देते हैं। बिल्कुल, उनके अंदर एक इतनी प्योरिटी, इतना रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती थी कि उनके पेरेंट्स भी अगर हमें बस में मिल जाते थे कहीं, हम लोग, एक गुना था नियरेस्ट सिटी, जब हम एमपी से जाते थे, और अगर बस में उनके पेरेंट हो गए थे तो वो एकदम से खड़े हो जाते थे कि मैम आप बैठिए, जैसे हम एंटर कर रहे हैं। आज का शायद ये कल्चर सिटी में ऐसा नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हर पेरेंट से कि वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। स्टूडेंट तक खड़े हो जाते थे, मैम आप बैठिए। तो वो एक बिना कुछ कहे आपको वो उनकी वाइब्रेशंस फील होती थी कि कितना रिस्पेक्ट, कितना ग्रेटिट्यूड है। तो इनफैक्ट हमारे अंदर वो वैल्यूज जो गांव में नजर आती हैं, वो वैल्यूज हमें शहरों में शायद नजर नहीं आती। बिल्कुल नहीं। आज भी गांव आप जाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड का अभी भी गांव है और हम लोग बुलंदशहर के पास से ही बिलोंग करते हैं, तो मांगलोर एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हम लोगों का अभी भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होता कि हम ये सोच के जाएंगे कि हमें खाना मिलेगा या नहीं, वहाँ खाना जरूरी खाना है। आप घर से खा के आइए फिर भी वहाँ खिलाएंगे, दूध आप जा नहीं सकते बगैर खाना खाए। वो उनकी मेहमान नवाजी में तो कुछ गड़बड़, और वो ऐसा फील कराते हैं कि तुम चाहे 3 साल बाद आओ, चाहे 2 साल बाद आओ, तुम हमारा हिस्सा हो। वो उस प्यार के लिए और सम्मान के लिए हम खींचे चले जाते हैं। हम हर शादी में जाते हैं, बुलंदशहर की हर मैरिज में। तो ये एक, मैं कहती हूँ अगर इंडिया में वैल्यूज देखनी है तो रूरल एरिया में देखो, शहरों में खत्म हो गया। तो ये मैं कहती हूँ, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर रूरल पीपल एंड व्हाट दे आर डूइंग जी। और आई थिंक शो का टाइम आपको ट्रैक करना होगा, बट आई एम रियली इंस्पायर्ड। नहीं, मैं चाहूंगा कि अभी हमारे पास 5-6 मिनट हैं, मैं चाहूंगा कि आप कुछ टिप्स जो है ना, खासतौर से चूंकि आप बहुत ही छोटे बच्चों के साथ डील करती हैं, प्री स्कूल के बच्चों के साथ डील करती हैं, जाहिर उनके पेरेंट्स की साइड को भी आप समझती हैं, तो मैं चाहूंगा कि गांव की, खासतौर से आपका गांव से ताल्लुक है, गांव आपका कनेक्टिविटी है, अभी भी गांव आना जाना रहता है, तो जाहिर सी बात है गांव की औरतें जो हैं, हमारी माएँ जो हैं, बहनें जो, उनके बारे में भी आप उनकी साइकोलॉजी को भी समझती हैं, तो आप कुछ टिप्स दें कि वो अपने छोटे बच्चों को स्कूल के लिए किस तरीके से तैयार करें। क्या क्या चीजें उनके जहन में रहनी चाहिए, क्या चीजें वो जहन में रखें जब वो बच्चों को अपने स्कूल के लिए तैयार करें। जी, मैं ये मानती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि ये आमतौर पर ये विश्वास होता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर। मैं ये मानती हूँ बच्चा अपने आप पहला टीचर खुद का होता है। बच्चे को कैसे मालूम मैं रोऊंगा तो मेरी नीड्स पूरी हो जाएंगी। दूसरा टीचर उसकी माँ या उसके पिता या उसके घर में जो भी लोग हैं। मैं, ठीक है, मदर इंट्यूटिव होती है कि मेरे बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब बच्चा वूम में, तैयारी वहीं से शुरू होनी है, तभी हमें ये विश्वास रखना है, एफर्मेशंस देना है कि ये जो आने वाला है हमारी लाइफ में, देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइव्स टू।
हम एक साथ इसको कुछ अच्छापन अपने देंगे, इसकी अपनी कहानी लिखेगा ये या लिखेगी जो भी है, और इसके अंदर वो पोटेंशियल होगा। अगर हम रोज एफर्मेशन देंगे, आई एम द बेस्ट, द वन हु इज कमिंग इन द फैमिली इज द बेस्ट। सिमिलरली जब वो बच्चा आ गया परिवार में, एक अपने आप चेंज आता है, हर कोई उसकी केयर करता है। जब वो प्री स्कूल जाता है तो टीचर एक मदर को रिप्लेस कर रही होती है। अर्ली ईयर्स और फॉर्मल स्कूल में यही फर्क है, फॉर्मल स्कूल में हाथ नहीं पकड़ा जाता, प्री स्कूल में हाथ पकड़ा जाता है। तो मैं कहती हूँ जो टीचर्स माँ का रोल कर सकती है, जो माँ टीचर जैसा घर में करेगी, बच्चा बेस्ट बनेगा लाइफ में। और मैंने हमेशा वही किया। मैं स्कूल में हर एक की माँ होती थी और मैं घर में मेरे बच्चों की टीचर होती थी। ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, आपका बच्चा गलत कभी जाएगा ही नहीं। आज मेरी बेटी वर्ल्ड की बेस्ट लीगल फॉर्म में यंगेस्ट सॉलिसिटर है। आज मेरा बेटा एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर डेटा साइंटिस्ट है। तो सिर्फ यही नहीं कि वो इस अपने फील्ड में अचीव कर चुके हैं, लेकिन उनसे कोई मिलता है, कहते हैं आपने क्या परवरिश करी है जो इतने अच्छे इंसान है। मेरे लिए इंसानियत होना, या वो अगर ये बोले कि हम कास्ट इन सब चीजों से, रिलीजन से ऊपर हैं, मतलब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने स्कूल में सरनेम नहीं लिखाती, मेरे को जरूरत नहीं है, मुझे आपका रिलीजन से कोई मतलब नहीं। मैं एज अ प्रिंसिपल ये चेंज 15 साल से अपने फॉर्म्स में कर चुकी हूँ। तो अगर मैं एक नॉन जजमेंटल पर्सनैलिटी के जैसे इस समाज में एग्जिस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों में तो वो और दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। तो मेरी बेटी की शादी भी ब्रिटिशर से हुई है। हम अगर ऐसी ओपन माइंडेडनेस से बड़े होंगे, ग्रूम होंगे, तो हम क्या कुछ नहीं कर देंगे। तो मदर्स को भी चाहिए बहुत खुल के सोचे, ओपन रखें, बच्चों को एक स्कैफोल्डिंग दे। जैसे नई इमारत बनती है तो उसके इर्द गिर्द हम लकड़ी के वो बांस लगा देते हैं ना सर, वैसे रहना है। उनको बांध के दबा के अपनी एस्पिरेशन नहीं डालनी उन पे, वो अपने आप अपना मंजिल और अपना स्ट्रेट फॉर्म कर लेंगे। बस हमें उनको स्कैफोल्डिंग देनी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से, तीनों। अगर एक भी एंगल छूटा, बच्चा गलत जा सकता है। बिल्कुल, तो कब क्या देना है, उसमें कैसी खाद डालनी है, क्या मैन्योर देना है, कब उसको ज्ञान देना है। जो हमसे गलतियां हो गई, हम बड़े होके भी करते हैं, हम कोशिश करें कि हम उन सबको भी बताएं, क्योंकि वो बच्चे बहुत रिलेट करते हैं। अगर हम अपना सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट करें बेस्ट, और हम खुद अपनी गलतियां ना बताएं, बच्चे कभी रिलेट नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, हमारे में परवरिश में बेटा अगर हमने नहीं अचीव किया तो तुम ये करो। आई बीइंग अ गर्ल चाइल्ड ऑफ अ वेरी डिफरेंट फैमिली, राजपूत माइंडेड फैमिली, जिसमें शादी जल्दी कर दी गई, मेरी मैरिज के बाद मैंने 7 कोर्सेज करे सर, जस्ट टू अंडरस्टैंड अर्ली चाइल्डहुड, नॉट ओनली मॉन्टेसरी। आई डिड एडवांस कोर्स इन रेजिया मिले अप्रोच, प्ले वे मेथड, फिर मैंने बीएड भी करा, उसमें भी टॉप किया इग्नू से। मैंने पीवाईपी सर्टिफिकेशन आज से 5 साल पहले लिया जब मैं आईबी में आई, पाथवेज में। तो मैंने अपनी जर्नी को पैरेलल एजुकेशन से बांधे रखा, विजिट्स करे डिफरेंट कंट्रीज में, टू नो द डिफरेंस व्हाट दे आर डूइंग इन देयर स्कूल्स। तो प्री प्राइमरी स्कूल को मैंने बांधा, अपने पर्सनालिटी को बांधा। तो मेरा एक ही मैसेज है, बच्चे का और अपना वर्जन हर समय बेटर करने की कोशिश करें। आज मैं जो हूँ उससे मैं बेटर करूँ, अगले 2 साल बाद और अच्छा करूँ। अगर मैं ग्रो कर सकती हूँ तो साथ में मेरा बच्चा भी ग्रो करना सीखेगा। ग्रोथ उसके लिए नहीं बनी, ग्रोथ अपने लिए भी बनी है। तो मदर फादर खुद को अपना बेटर वर्जन की परिभाषा लिखें और उसी पे काम करें, यही मेरा एक मैसेज है। और इसमें मैं 4 लाइन ऐड करना चाहूंगी जस्ट टू कंक्लूड। जिंदगी ना जीने का बहाना, जिंदगी ना सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब के क्षितिज का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे का नाम है सूरज उगाना। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत ही खूबसूरत पंक्ति। जी जी, मैं तो बहरहाल आपके हौसलों की दाद देता हूं कि आपने जैसे कहा कि आपने शादी के बाद कितने सारे कोर्सेज किए आपने, और मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, कोर्सेज करती रही, प्रोफेशनली कहीं ना कहीं जो है अपने आप को जोड़े रखा। और आपकी जो हस्बैंड हैं और आपकी जो इन लॉज हैं, मैं उनकी भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने आपको बड़ा सपोर्ट किया। और मैं आपके लिए कहूंगा कि हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, जिंदगी देख मेरे हौसले कितने बड़े हैं। तो आपके हौसलों की मैं दाद देता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने का। और हमें यकीन है कि कुछ ना कुछ जो माताएं हमारे इस गुफ्तगू को सुनेंगी, और जो टीचर्स खास तौर से, जो आपने टीचर्स के लिए खास बात कही कि वो जो बच्चे के इर्द गिर्द हमें खड़े रहना है, सपोर्ट देना है। और प्री लेवल पर जो टीचर का रोल होता है वो उंगली पकड़ के चलना, वो टीचर का रोल होता है। वो टीचर बहुत ही केयरिंग एंड लविंग होना चाहिए, बिल्कुल एक मदर की हैसियत रखता है वो टीचर, वो एक रोल होता है टीचर का। मुझे यकीन है कि हमारे टीचर्स जो इस बात को सुनेंगे, हमारी इस गुफ्तगू, वो उससे जरूर मुस्तफीद होंगे और अपने आप को वो उस रोल में ढालने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रीना, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये थी हमारी आज के खास मेहमान मिसेस रीना सिंह, जो कि एक बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल में फरीदाबाद में, जो कि
फरीदाबाद का वन ऑफ द बेस्ट प्री स्कूल माना जाता है, द कडल हाउस इन फरीदाबाद। उसकी प्रिंसिपल हैं, आप टीचर ट्रेनर हैं, आपने बहुत मेहनत की और खास इस लेवल पर काम करने के लिए जो किंडरगार्टन या नर्सरी हम कहते हैं या प्री स्कूल हम कहते हैं, जो भी हम कहना चाहें, उस पर जो लोग काम करते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हों चाहे वो टीचर्स हों, वो उनका काम बहुत ज्यादा मेहनत चाहता है, बहुत ज्यादा लव केयर ये सब करना पड़ता है। जैसे कि आपने खुद ने भी बताया कि बच्चों को सपोर्ट की जरूरत होती है और वो टीचर उस लेवल पर उंगली पकड़कर चलता है बच्चों के साथ में, आप उस लेवल पर काम करती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारा ये चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।